का स्वागत है। बात फटाफट से महाराष्ट्र की कर लेते हैं क्योंकि पालघर मामले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर सियासत हो रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पालघर कूच कर रही है। बड़ी जानकारी इस मामले को लेकर, पालघर हत्याकांड पर न्याय के लिए बीजेपी का पालघर कूच हुआ है। बड़ी जानकारी बीजेपी निकाल रही है। जन आक्रोश यात्रा, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं क्योंकि पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई थी। बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में बीजेपी का पालघर कूच हो रहा है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस वक्त की ताजा जानकारी, राम कदम पुलिस की हिरासत में और सीधी तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र की है। सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं क्योंकि बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से लोग वहां पर उपस्थित हैं। और बीजेपी के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जब सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी नेता की अगर बात करें तो बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हिरासत में है। पुलिस की उनको हिरासत में ले लिया गया है। 2 साथियों की हत्या हुई थी पिछले दिनों पालघर में। इसके बाद अपने चरम पर राजनीति थी महाराष्ट्र के अंदर और एक बार फिर वही सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। और दूसरी तस्वीर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए कि कोई भी माहौल इस तरीके का ना बन सके। राम कदम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बीजेपी नेता जिन्हें हिरासत में लिया गया पहले क्या कुछ कह रहे थे वो सुनिएगा। हमारी मांग है और यह मामला आज 212 दिन बीत गए। 212 दिन बीतने के बाद भी समूचा देश, सारा संत समाज न्याय की गुहार महाराष्ट्र सरकार से लगा रहा है। पर दुर्भाग्य, ये कैसी सरकार है, ये अंधी है, बहरी है, गांधारी के भांति इन्होंने आग पर पट्टी बांध करके रखी है। ये सरकार अब तक उन साधुओं को न्याय नहीं दे पाई। इसके लिए वहां जाकर के उसी भूमि से, जिस भूमि पर अन्याय हुआ था, उसी भूमि से हम महाराष्ट्र सरकार के पास न्याय की गुहार लगाएंगे। महाराष्ट्र सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंपना होगा। अरे सीबीआई कोई पाकिस्तान की जांच एजेंसी नहीं है, हमारी माँ भारती की, हमारी मुल्क की एजेंसी है। तो उसे मामला सौंपने में आपत्ति क्या है? इन्हें कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भय है? दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार गलत हाथों में है। हम उसकी निंदा करते हैं, ये शर्मनाक बात है। और महाराष्ट्र सरकार से पुनः एक बार उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन साधुओं का आक्रोश, उन साधुओं की चीख, उनका दर्द अभी भी देश नहीं भूला है। कोरोना काल था इसलिए कोई सड़कों पे नहीं उतरा, पर अब देश में जितने अखाड़े हैं, जितने संत हैं, जितने साधु हैं, समूचा देश अब सड़कों पर उतरेगा। राम कदम को सुन रहे थे आप। फिलहाल ये हिरासत में है, लेकिन उससे पहले बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उसी धरती से जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, पालघर की जहां तक हम बात करते हैं तो कूच करेगी बीजेपी। और वो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त जब जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। और अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार आखिर इतने दिनों बाद भी इस मामले पर खामोश क्यों है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है तो इस बीच वो खामोश थे। बीजेपी मंत्री राम कदम को आप सुन रहे थे। अशोक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा जानकारी लाइव आप तक पहुंचाएंगे। अशोक, जानकारी दीजिएगा क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। राम कदम कह रहे हैं कि सीबीआई कोई पाकिस्तान की एजेंसी तो नहीं जो मुंबई की, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई पुलिस को ऐतराज हो। देखिए, सबसे पहले हर्ष बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर के जो सियासत गर्म हुई और जो पालघर में जो साधुओं की हत्याकांड हुई, इसके बाद में अब इससे जो एक विरोध प्रदर्शन जो करने की तैयारी में कदम है, उसका विरोध जो सरकार कर रही है, ये भी अपने आप में प्रश्न सरकार विरोध करने वालों का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि राम ने ऐलान कर दिया था कि इस तरह साधुओं के साथ में वहां पर जो दुराचार किया गया था, उनकी जो हत्या की गई थी, उसको लेकर के वहां जाकर के वो सिर्फ एक दीप जलाने की बात कर रहे थे और उनकी सिर्फ यही मांग थी कि वहां पर एक मंदिर बनाया जाए, एक आश्रम बनाया जाए, की हत्या की उनकी याद में एक वो कहीं ना कहीं शुरुआत करने की बात है। तो शुरुआत करने के राम कदम के बंगले के बाहर मानिए सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारियों को गायब कर देना, उसके बाद हिरासत में वहां पे जाने से रोक लगा देना। मौजूदा
सरकार के ऊपर महाराष्ट्र प्रश्न सरकार खड़े की करता जहां है। तक हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि बीजेपी वोट बटोरने का काम कर रही है। बिहार में सुशांत के नाम पर वोट बटोरने का काम किया और पालघर मसले को अब उठा रही है। आखिर बीजेपी इतने दिन तक चुप क्यों थी? हालांकि बीजेपी कह रही है हम कोरोना काल की वजह से सड़कों पर नहीं उतरे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीधा तंज बीजेपी पर कस रही है कि वोट बटोरे जा रहे हैं सिर्फ। देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति की बात करें तो ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसको लेकर अगर कोई नेता विरोध करता है या आम जनता विरोध करती है तो सरकार को इस पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। अगर बात करें अब चुनाव जगह पर होते हैं, लेकिन अब तो इससे प्रोटेस्ट की बात की जाती है, इस प्रोटेस्ट को करने के लिए जो रोका जा रहा है, इसमें कई प्रश्न खड़े हो गए। एक ऐलान के बाद जिस तरह से अभी जो पुलिस की तैनाती जो है खासतौर से रामचंद्र के बंगले के पास की गई है, ये अपने आप में कई प्रश्न सरकार को रोकना क्यों चाहती है? किस बात से भय है, किस बात को लेकर डर को लेकर के सरकार जो है राम कदम को रोक रही है? वाकई में ऐसा जो है इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ छुपा हुआ है जो बाहर नहीं है, जिसको चलता सरकार ने रोक रही है, या वाकई में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस और जो पॉइजन क्रिएट हो सकता है मौजूदगी के बाद, वहां से निकलने के बाद, पाकर पहुंचने के बाद रोकते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। हालांकि एक प्रश्न कई बात को बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।